न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। जो भी हो, किसी भी परिवार के लोग हों, जो लोग अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में चारा घोटाले को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। देखिए, जिस तरीके से बिहार सरकार ने कह दिया है कि चारा घोटाले वाले मामले में 950 करोड़ रुपए को लेकर के सरकार कोर्ट जाएगी और 950 करोड़ रुपए की वापसी कराएगी। और उसके बाद से देखिए कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से जो है बवाल मचा हुआ है। हर तरफ लोग अब चारा घोटाले को लेकर के फिर से बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं कि देखिए 29 साल पुरानी ये बात है और 29 साल बाद भी जब बिहार सरकार इन बातों को लेकर के आवाज उठा रही है, कोर्ट जाने को लेकर के बातें कह रही है, तो कहा जा रहा है कि अब इसके पीछे कई तरह की बातें हैं। जाहिर तौर पर बिहार में इसी वर्ष देखिए विधानसभा के चुनाव भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि देखिए चुनावी वर्ष है और इसमें कहीं न कहीं मुद्दों को भुनाने की भी बात होगी, कहीं न कहीं मुद्दों को जताने की भी बात होगी और आम जन तक यानी कि आम आवाम तक मुद्दों को ले जाने की बात होगी और चुनाव में इस मुद्दों को भुनाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि देखिए तमाम जो विपक्षी दल है वो इस बातों का किस रूप में लेते हैं। लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से किस तरह के बयान सामने आते हैं और क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले में कई सफेदपोश के अलावा जो है कई अधिकारी भी इस जद में रहे हैं, कई अधिकारी भी जो है इस मामले में रहे हैं और उनके बीच भी खलबली मची हुई है कि आखिर क्या मामला होगा। क्योंकि देखिए ये रकम जो है कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई 1-2 करोड़ की रकम नहीं है, ये बड़ी रकम है और इसी को लेकर के जो है चर्चा शुरू हो गई है और इसी को लेकर के एक बार फिर से बिहार में दोनों तरफ से जो है बातें भी शुरू हो गई है। और जाहिर तौर पर देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये मुद्दे भी चुनाव में भुनाने की कोशिश होगी। क्योंकि देखिए जब बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले अगर चारा घोटाले को लेकर के जब बातें शुरू हो गई है और ये मामला देखिए कि 29 वर्ष पुराना है और कहा जा रहा है कि देखिए जब सरकार ने कह दिया है कि सरकार इस मामले को लेकर के कोर्ट जाएगी और कोर्ट में 950 करोड़ की वापसी को लेकर के बातें हो रही है और उसके तरफ इसी को लेकर के देखिए अब जो है बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है, हर तरफ लोग बातें कह रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पूरे मामले को किस रूप में जो है देखती है और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आते हैं। लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और कोशिश जरूर होगी कि इस मामले को लेकर के, चारा घोटाले मामले को लेकर के सरकार की तरफ से जो है विपक्ष को घेरने की और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ चीजें आती हैं वो देखना दिलचस्प होगा, क्या कुछ जवाब सामने आता है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने ये बयान देकर के और सरकार की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट में ये मुद्दे जाएंगे और 950 करोड़ की वापसी को लेकर के सरकार जो है कोर्ट जाएगी और फिर देखिए कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। नहीं, ये न्यायालय का फैसला है, कोई सरकार का फैसला नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो 28 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई, सर कोर्ट ने ही सभी मामले में जब्त किया है, तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। जो भी हो, किसी भी परिवार के लोग हों, जो लोग अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय जाएंगे? नहीं, न्यायालय ने ही आदेश किया है, न्यायालय के ही माध्यम से सारी चीजें की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।